सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं परिभाषा अयालिनं पयालिनं करेणि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं परिभाषा
आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि, आत्ममुक्ति के लिए आत्मसिद्धि शास्त्रकार दूसरी गाथा में कहते हैं, वर्तमान आकाल में मोक्ष मार्ग बहुलोक विचारवा आत्मार्थी ने वाक्यो अत्र अगोप्य। वर्तमान के इस काल में मोक्ष का मार्ग बहुताय से लुप्त हो गया है, तब भी मैं आत्मार्थी के लिए इसको अगुप्त प्रकट कर रहा हूं। अगुप्त यानी गुप्त मार्ग नहीं है, प्रकट मार्ग है। यद्यपि वर्तमान के काल में यह बहुताय से लुप्त हो गया है। तो लुप्त कैसे हुआ है? तो कल व्याख्या प्रगति सूत्र के आधार पर कहा था कि एक अपेक्षा से तीर्थंकर महावीर का शासन 5वें आर्य के 21,000 वर्ष के अंतिम दिन तक चलेगा। दूसरी अपेक्षा से आया कि निरंतर तीर्थंकर के शासन की हानि होते होते, अवनति होते होते अंतिम दिन यह नष्ट हो जाएगा, दूसरे दिन छठा आरा लग जाएगा। इसका अर्थ है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण सर्व तीर्थवासियों के लिए दिया है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी आया है, और उसमें सामान्यतः नकारात्मक दृष्टिकोण को पकड़ा है। सामान्यतः साधक भी कहते हैं, साधु साध्वी भी कहते हैं, और 5वां आ रहा है भाई देखो, 5वें आरे में तो निरंतर भगवान का शासन निरंतर क्षीण 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 होता जाता है, और 5वें आरे में तो ऐसे ही होगा। क्यों होगा? 5वें आरे के अंतिम दिन तक इस प्रकार के साधक होंगे कि एक भाव करके मोक्ष चले जाएं, तो उन साधकों के लिए साधना कैसी होगी कि जो तीर्थंकर महावीर के समय विद्यमान थी, उसी प्रकार की साधना पद्धति भी होगी। फिर उस साधना पद्धति के मार्गदर्शक ऐसे साधु साध्वी भी होंगे। इसका अर्थ है कि मार्ग तो 5वें आरे के अंतिम दिन तक मिलेगा। फिर ये सूत्रकार वर्तमान में कैसे कह रहे हैं कि वर्तमान के इस काल में मोक्ष का मार्ग बहुताय से लुप्त हो गया है। मोक्ष के मार्ग को कोई भिन्न प्रकार से कहता है, कोई भिन्न प्रकार से कहता है। मार्ग तो एक है, परंतु कोई कहते नहीं, 2 प्रकार के मार्ग हैं, प्रकार के धर्म हैं। आगमों भी इस प्रकार से आया हुआ है। एक आगार धर्म है, एक अणगार धर्म है। आगार धर्म में वे सर्वथा सर्वकाल के लिए, पूरे जीवन काल के लिए हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह के पूर्णतः त्यागी हो जाते हैं। शेष 13 प्रकार के पापों को निरंतर मंद 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 करते करते बंद कर देते हैं। ऐसा यह बिना किसी छूट वाला, बिना किसी आगार ने घर वाला, ऐसा यह आगार धर्म भी तीर्थंकर ने फरमाया है। और एक कई प्रकार की छूटें रखने वाला और घर गृहस्थी बसा करके साधना करने वाला, ऐसा आगार धर्म भी तीर्थंकर ने फरमाया है। वस्तुतः मार्ग तो एक ही है। मोक्ष का मार्ग 4 प्रकार से नहीं कहा गया है। गीतावादी ऐसा मानते हैं कि वहां पर भी 3 प्रकार की साधनाएं कही जाती हैं। कोई ज्ञान योग से ही उस परमात्मा स्वरूप कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, कोई कर्म योग से प्राप्त हो सकता है, और कोई भक्ति योग से प्राप्त हो सकता है। जिसका ज्ञान विशिष्ट है वह ज्ञान के माध्यम से ही मुक्त हो जाता है, और
कोई कर्म करके कर्म योग साधना, तो कर्म योग साधना के माध्यम से भी वह मुक्त हो सकता है। और मीरा की भक्ति प्रसिद्ध है, कही जाती है कि मात्र वह कृष्ण की भक्ति में लवलीन रहते रहते उनमें लीन हो गई थी। इसका अर्थ है कि वहां पर भी 3 प्रकार से मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित कर रखा है। दूसरी अपेक्षा से उपासना की पद्धतियां वहां पर भी 2 हैं, एक सगुण उपासना है, एक निर्गुण उपासना है। सगुण उपासना किसको कहते हैं कि जो गुण उस ईश्वर के हैं वो ईश्वर साक्षात उन सब गुणों का धारक उनके सामने विद्यमान है, तो उसके सामने वह भक्त उनको देख करके, उनको जान करके, उन्हीं में मग्न होकर के और अनुरूप हो जाना चाहता है। ऐसा कृष्ण मार्गियों का एक उपासना पद्धति का मार्ग है। और कहा जाता है कि गोप गोपिकाएं जिस समय कृष्ण वासुदेव, कृष्ण मार्गियों का कृष्ण, वे लीला करते थे, बांसुरी बजाते थे, जैसी बांसुरी की धुन चलने लगती थी वैसे सारे गोप गोपिकाएं अपने लाज लज्जा आदि का भी ध्यान न रखते हुए दौड़ी चली जाती थी और बांसुरी सुनते सुनते उसमें इतनी मग्न हो जाती थी। और उस बांसुरी के सुर के आधार पर वो सगुण उपासना, वो जो गुणवान, उन गुणों के धारक उन कृष्ण में मग्न हो जाती थी। इसको कहते हैं सगुण उपासना। फिर वे कृष्ण तो मथुरा चले गए, मथुरा अपने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और अब वे गोप गोपिकाएं, वे राधा आदि अब कैसे उपासना करें, बड़ी दुखी हो रही थी। तो फिर कृष्ण ने उनके मित्र उद्धव को भेजा कि जाओ उन गोपिकाओं को समझाओ कि दूसरी उपासना भी होती है, निर्गुण उपासना करो, गुणों का धारक वह गुणी समक्ष में ना हो, परंतु गुण तो है ना, तो गुणों की उपासना करो। उस समय वे राधिका आदि कहते हैं कि हम क्या जाने बालिकाएं कि निर्गुण उपासना क्या होती है। हमारे सामने जो गुणवान कृष्ण थे वे तो चले गए और अब आप कहते हो कि निर्गुण उपासना करो। हम तो निर्गुण उपासना नहीं समझते हैं, हमें तो वो गुणवान कृष्ण वापस भेजो। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना महावीर के मार्ग में भी है क्या? अरे इतनी व्याख्या मैंने ये भागवत कथा के आधार पर कही है, तो हमारे यहां पर भी इस प्रकार से है क्या पद्धतियां? है हमारे यहां पर भी सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। मैं स्थानकवासी शुद्ध परंपरा वाला, मैं मात्र गुणों का आराधन करता हूं। ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुण जिनके हैं, वे कौन कि वे सिद्ध परमात्मा, वे कौन कि वे अरिहंत परमात्मा। तो मैं मात्र उनके उन गुणों का स्मरण करते करते उन गुणों को प्रकट कर लेता हूं। ऐसी मेरे पास भी ये निर्गुण उपासना है, गुणी समक्ष में नहीं है। परंतु मूर्ति पूजक का श्रृंगारी कहो कि मूर्ति पूजक दिगंबर कहो, वे तो गुणवान की मूर्ति को सामने रख करके और फिर उस गुणवान की गुणों की स्तुति करते हैं। इसका आलम्बन लिया, गुणों के धारक अब साक्षात तो है नहीं, तो फिर उन गुणों के धारक तीर्थंकर की मूर्तियां बनाई। दिगंबर ने जो मूर्ति बनाई, क्योंकि वे जिस समय अरिहंत तत्व को प्रकट करते हैं
उस समय नग्न दिगंबर हैं, तो फिर उन्होंने तीर्थंकर की मूर्ति कैसी बनाई? नग्न बनाई। और श्रृंगारियों ने कौन सी मूर्ति बनाई? मूर्ति पूजक श्वेतांबर ने भी मूर्ति बनाई है। उन्होंने मूर्ति बनाई कि जिसमें वो राजा रूप थे, चक्रवर्ती रूप थे, तो ऐसे राज्य वैभव को छोड़ करके, चक्रवर्तित्व को छोड़ करके, और फिर ऐसा अरिहंतत्व शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट कर लिया था, तो वे उस रूप को स्मरण करके और फिर ये भाव करते हैं, वो देखो इतनी रिद्धि संपन्नता होते हुए भी, चक्रवर्तित्व के सुख होते हुए भी, उन सुखों का, चक्रवर्तित्व का परित्याग करके और अनंत आत्मिक वैभव, आत्मिक सुख प्रकट कर लिया। तो अब वे उस रूप में ने देखो ऐसे वैभव के त्यागी, और ऐसे वैभव का त्याग करने के बाद उनको अनंत आत्मिक आनंद का अनुभव आया और यहां तत्व प्रकट हो गया। ये सगुण उपासना में दो पद्धतियां हो गई। एक ने नग्न दिगंबर मूर्ति का आलम्बन लिया, दूसरे ने श्रृंगारी मूर्ति का आलम्बन लिया। मैंने किसी को आलम्बन नहीं लिया। मैं किसमें जाता हूं? मैं सीधा अपने आप में मग्न होता हूं, और अपने आप में मग्न इसलिए होता हूं कि मेरे जो आराध्य तीर्थंकर महावीर, वे कैसे थे कि वे जैसे थे वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे वे हैं। बड़ा विचित्र है। मैं हूं वैसे सिद्ध है। आपने वृदारोहणा में सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो, कि सिद्ध के समान जीव है। और अब मैं बोल रहा हूं मेरे जैसे सिद्ध है। बताओ, प्रमाण दिया था मैंने आगम का, मेरे जैसे सिद्ध है। प्रमाण किसने याद रखा? द्रव्य से, क्षत्र से, काल से और भाव से जीव का स्वरूप बताया, फिर द्रव्य से, क्षत्र से, काल से और भाव से सिद्ध का स्वरूप बताया। तो जीव का स्वरूप भी बताया और सिद्ध का स्वरूप भी बताया। और अब बताओ कि जीव का स्वरूप कैसा बताया और सिद्ध का स्वरूप कैसा बताया? व्याख्या प्रगति सूत्र के 2:1 में स्कंदक परिव्राज्य को भगवान महावीर ने उत्तर दिया था, भाव अपेक्षा से जीव ऐसा है, भाव अपेक्षा से सिद्ध ऐसा है। बोलो ना, कितनी बार सुना दिया मैंने तो। अनंत ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चारित्र पर्यवान, आगे बोलो। अनंत गुरु लघु पर्यायवान, अनंत अलघु गुरु पर्यायवान। भाव अपेक्षा से जीव का स्वरूप बताया, फिर भाव अपेक्षा से सिद्ध का स्वरूप कैसा बताया? अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, यावत अनंत अलघु गुरु पर्यायवान। यावत का अर्थ है कि जो जीव के लिए शब्द आए वे यहां पर वापस ले लेना। यावत का अर्थ यही है कि बीच के छोड़ दिए। इसका अर्थ है कि जीव का जैसा स्वरूप बताया वैसा सिद्ध का स्वरूप बताया। तो सिद्ध कैसे हुए? अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान, अनंत लघु गुरु पर्यवान शरीर अवस्था से, और वस्तुतः प्रकट हो गया अब अनंत अलघु गुरु पर्यवान सिद्ध होने पर। इसका अर्थ है कि जीव और सिद्ध एक जैसे हैं, अंतर मात्र इतना सा है कि उन्होंने वह सिद्धत्व, उन्होंने वह अरिहंतत्व प्रकट कर लिया है, और मैंने वह अभी पूर्णता से प्रकट नहीं किया। आपने आप भी ऐसा कह सकते हैं क्या कि मैंने प्रकट तो कर लिया पर पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ? कह सकते हो? मैं कह सकता हूं।
क्यों कह सकता हूं? ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई? ज्ञान किसको कहते हैं? अब यहां मोक्ष के मार्ग में हमारे यहां पर भी अलग अलग बातें आ गई हैं। कोई कहते हैं ज्ञान से मुक्ति है, और कोई नहीं, एक आगम कहता है। प्रज्ञापना सूत्र में 23वें कर्म बंद पद में आया है, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय आता है, और जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, उस समय मोहनी कर्म का उदय आता है, और मोहनी कर्म के उदय में जीव मिथ्या भ्रम में पड़ जाता है, विमोहित हो जाता है, विपर्यास बुद्धि कर लेता है, भ्रष्ट बुद्धि हो जाता है, कुटिल बुद्धि हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, और ये मान लेता है कि मैं शरीर आदि रूप हूं। वो मान लेता है कि रागादि भाव कर्म रूप मैं हूं। वो ये मान लेता है कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता और भोक्ता भी मैं ही हूं। ये भ्रम, विमोह, विमोहित बुद्धि, विपर्यास बुद्धि, उल्टी बुद्धि, ये शरीर आदि रूप मैं हूं, ऐसा जान लेता है। ऐसा जो जानना है वो अज्ञान है। अब इस सूत्र का विलोम करो। विलोम यानी यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करूं तो दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है तो मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होता है। मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है। उस समय मिथ्या मान्यता टूटती है। क्या मिथ्या मान्यता टूटती है? कि शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं। शरीर आदि की आसक्ति के कारण से, इंद्र विषयों की आसक्ति के कारण से ये जो रागादि विकार के भाव होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं, ये विकारी भाव हैं, विभाव भाव हैं, कर्म निमित्त भाव हैं, कर्म के निमित्त के कारण से होते हैं। कर्ता तो मैं ही हूं, परंतु निमित्त के कारण से होते हैं, इसलिए मैं उनका कर्ता कहलाता हूं। जब कर्ता कहलाता हूं तो उनका भोक्ता कहलाता हूं। इसका अर्थ हुआ कि व्यवहार नए से ये पक्का हुआ कि मैं शरीर आदि का कर्ता भी हुआ, शरीर आदि का भोक्ता भी हुआ। व्यवहार नए से ये भी माना जाएगा कि मैं रागादि भाव कर्म कर रहा हूं, तो रागादि भाव कर्म का कर्ता भी हुआ, रागादि भाव कर्म का भोक्ता भी हुआ, और रागादि कर्म का कर्ता भोक्ता होने के कारण से मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता और भोक्ता भी हुआ। वस्तुतः कैसा हूं कि वस्तुतः मैं न तो शरीर आदि रूप हूं, न मैं रागादि भाव कर्म रूप हूं, न मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप हूं। मैं मात्र ज्ञायक हूं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। किसका ज्ञाता, किसका दृष्टा, किसमें रमणता करने वाला? कि अपने आप को ही जानने वाला, स्व का ज्ञाता, अपने आप को ही देखने वाला, स्व का दृष्टा, अपने आप में ही मग्न होने वाला, रमण करने वाला, स्वरूप रमण। स्वरूप रमण चारित्र, तो स्वरूपाचरण चारित्र, इसका अर्थ है कि मैं ही मेरा ज्ञाता हूं, मैं ही मेरा दृष्टा हूं, मैं ही मेरा स्वयं के सुख में मग्न होने वाला, निरंतर अपने आप का उपयोग अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में स्थिर करने वाला। ऐसा ये प्रज्ञापना सूत्र के उस 23वें अध्ययन के कर्म पद को वो सुलटा कर दिया, विलोम किया। विलोम किया ने यदि ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करना है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे करोगे? आप सारे कहते हो क्या करें, मैंने ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, चारों घाती कर्म इतने बांध रखे हैं कि मेरे ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, सुख गुण में, वीर गुण में घात हो रहा है, हानि हो रही है। दो तो आवृत हो रहे हैं, दो विकृत हो रहे हैं, ज्ञान गुण और दर्शन गुण आवरण पड़ा हुआ है।
और सुख गुण में विकृति आ रही है। सुख तो मात्र आत्मा का स्वयं का सुख है, उसमें कोई विकार नहीं है, परंतु 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस सुख को मैंने सुख मान लिया, तो मेरा वो वास्तविक आत्मिक सुख व विकार को प्राप्त हो जाता है। मैं वास्तविक सुख का अनुभव कर ही नहीं पाता हूं, क्योंकि जब तक मैं 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख मानता हूं, तब तो वो परम आत्मिक सुख का अनुभव आता नहीं। कोई आत्मा के परम सुख में होना चाहते हो? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा निरंतर उस अनंत आत्मिक सुख में ही मग्न रहते हैं। और अरिहंत परमात्मा मन वचन काया के योग के साथ रहते हुए भी मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। और सिद्ध परमात्मा और शरीरी हो गए हैं, इसलिए वे मन वचन काया न होते हुए भी और अनंत आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। तो अनंत आत्मिक सुख का अनुभव करने के लिए मन वचन काया या इंद्रियां चाहिए? नहीं चाहिए। तो हटा सकते हो इनको? कैसे? प्रयास कैसे करोगे? अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? कि अभी मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, काया या इंद्रियों के माध्यम से जो जो भोग भोग रहे हो, उस भोग से जो सुख को प्राप्त हो रहे हो, वह सुख शरीर सुख, इंद्रिय सुख है, और आपने उसी इंद्रिय सुख को सुख मान लिया। तो मेरा जो परम आत्मिक सुख है वो विकृत हो रहा है, और उस विकृत को, विकार को मिटा करके निर्विकार स्वरूप प्रकट करना चाहते हो। तो निर्विकार कैसे प्रकट करोगे? कि मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इस प्रकार से इन तीनों को अतीत करके, इन तीनों को गुप्त करके आत्मगुप्त हो जाओ, तो अपने आप के स्वयं के सुख का अनुभव आता है। अपने सुख का अनुभव कैसे करूं? पर तरीका तो बताओ मुझे। अपने आप को कैसे जानूं, ये तो बता दो कम से कम। अपने आप को कैसे देखूं, ये तो बताओ मुझे। आप कहते हो मुझे तो आत्मा का अनुभव आता है, मुझे भी आत्मा का अनुभव करके बताओ ना। क्या मैं आपको आत्मा का अनुभव करा सकता हूं? क्या तीर्थंकर करा सकते हैं? नहीं। अनुभव कौन करता है? अनुभव गुण किसका है? अनुभव गुण मेरा है। क्या अभी आपको 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो अनुभव आ रहा है। इसका अर्थ है कि अनुभव आपका स्वयं का गुण है। जैसे ही देसी घी का, बादाम का हलवा जीभ पर रखा, उस जीभ के माध्यम से वो स्वादिष्ट है, ऐसा अनुभव किसने किया? जीव ने किया ना। तो सिद्ध हो गया ये कि अनुभव नाम का गुण किसका है? आत्मा का है। अब मैं कह रहा हूं कि उस हलवे को भी छोड़ो, उस जीभ को भी छोड़ो, इनसे परे होकर और फिर अपना सुख का अनुभव करो। वो आत्मिक सुख होगा, वो आत्मानुभूति होगी। अभी जो अनुभूति कर रहे हैं वह अनुभूति किसी वस्तु के माध्यम से, किसी इंद्रिय के माध्यम से हो रही है। और जब तक वस्तु या व्यक्ति या स्थिति, जब तक मन या वचन या काया ये माध्यम पड़ते हैं, आलंबन होते हैं, उस समय तक आ जाता है कि आत्मानुभूति नहीं होती है। और आत्मानुभव करना हो तो मन से भी परे, वचन से भी परे, काय से भी परे, व्यक्ति वस्तु स्थिति से भी परे, और उस समय कहा जाएगा
अपने आप का अनुभव आएगा। और अपने आप का अनुभव करने के लिए शर्तें कितनी कड़ी हो गई? शर्तें कितनी कड़ी हो गई कि मन को भी विराम दे दो, वचन को भी विराम दे दो, काया के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों से भी दृष्टि हटा दो और फिर अपने आप पर दृष्टि करो। वहां से दृष्टि हटे तो अपने पर डटे। पर का जानना बंद हो तो अपना जानना हो, पर को देखना बंद हो तो अपना देखना हो, पर में रमना बंद हो तो अपने में रमना हो, और पर में राग रूप या द्वेष रूप का उपयोग जा रहा था, वहां से वह हटे तो फिर वह उपयोग नाम का गुण अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में डटे। तो साधना कैसी हुई? पर से, पराये से, पर भाव से हटो, पर से परे हो जाओ। और पर यानी कौन? पराया यानी कौन? और इस संसार के, परिवार के पराये और अपने संबंधित तो आप सब जानते हो, पर आध्यात्म पूछ रहा हूं कि पराया कौन और अपना कौन? मैं अपना, स्वयं आत्मा में अपना, और इस आत्मा को छोड़ करके शेष जितने मेरे साथ संयोगी जुड़े हुए हैं वो सारे पराये, और जितने संयोगी हैं वो अनंत संयोगियों को 3 भागों में बांटा गया है। शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि, रागादि के कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि। तो अब हम कहेंगे शरीर आदि जो पूर्व कर्म के उदय के कारण से मुझे प्राप्त हुआ है, तो बद्ध शरीर और अबद्ध ये परिजन, परिचित, धन, वैभव, भोग साधन आदि, ये मेरे पूर्व कर्म के फल रूप ये शरीर आदि जो कर्म के फल से मिले हैं, तो कर्म पुद्गल है, तो शरीर आदि भी पुद्गल है। अब इस पुद्गल को पुद्गल मानो, अपने को अपना मानो। ये अजीव है, पुद्गल है, मैं जीव हूं। तो पहले भेद ज्ञान किया कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं, मेरे नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं। शब्द से नहीं, प्रथमतः सुनेंगे भी शब्द से, याद भी शब्द से रखेंगे, परंतु शब्द से परे होकर के शब्दातीत भावों से अंदर में पक्का हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं। कैसे पक्का होगा? भाव से। जैसे अभी आपने पक्का कर रखा है कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं इसका हूं। रटा तो नहीं है, परंतु भाव में पक्का है। और अब यहां पर रटना तो नहीं है कि शरीर आदि मैं नहीं हूं, रागादि रूप मैं नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप मैं नहीं हूं, परंतु अंदर में पक्का हो जाना चाहिए कि ये तीनों मैं नहीं हूं, ये तीनों संयोगी हैं, तीनों पुद्गल हैं। तीनों पुद्गल हैं, शरीर आदि पुद्गल है, ये तो समझ में आता है। और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी क्योंकि ये कार्मण वर्णा के पुद्गलों से बनते हैं, वे पुद्गल हैं, तो कर्म भी पुद्गल है, यह तो समझ में आता है। पर रागादि भाव पुद्गल कैसे मानोगे? भाव तो मैं कर रहा हूं, जीव कर रहा है भाव, तो फिर ये भाव, ये पुद्गल कैसे कहलाए? पुद्गल के कारण से हो रहे हैं। किसके कारण से हो रहे हैं? रागादि, ये पूर्व के उपार्जित किए हुए ज्ञानावरणादि में से मोहनी कर्म के कारण से रागादि का भाव हो रहा है, विकार का भाव हो रहा है। और व्याख्या प्रगति सूत्र के 12.5 में आया है कि हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चले तक के ये 18 प्रकार के पाप भाव, ये
5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले। अर्थ क्या निकला कि ये वर्ण वाले, गंध वाले, रस वाले, स्पर्श वाले हैं। कौन? रागादि। तो रागादि क्या हुआ? पुद्गल या पौद्गलिक भाव। तो पुद्गल के प्रेरणा से हो रहे हैं। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ये पुद्गल है। उनके उदय में आने वाला सामने कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थिति है, वह भी पुद्गल है। और फिर पुद्गल के माध्यम से मैं फिर मन वचन काया या इंद्रियों का माध्यम लेकर के जो भाव करता हूं, वह भाव भी पुद्गल हुआ। तो अब परे हटने के लिए किससे कहा आपको मैंने कि पुद्गल से परे हट जाओ। पुद्गल कितने हुए? गिनती में गिने शरीरादि, रागादि और ज्ञानावरण। अब ये 3 से परे हटे तो स्व में डटे। अब 3 से परे हटना चाहते हो तो हटो। जिस क्षण यदि 3 से परे हटकर मैं अपने आप को जानता हूं, वहां लगता है बत्ती चली गई है। मैंने मैसेज डाला है अंशुल भाई को, देखते हैं अभी। नितिन भाई, पूरे अशोक विहार में लाइट गई है। मैं भी घर में हूँ, अभी स्थानक में नहीं हूँ। तो घर पे हमारे यहाँ पे भी लाइट गई है। तो अच्छा, ऐसा लग रहा है पूरे अशोक विहार में लाइट गई है। कोई नहीं, आगे लगता है आगे बत्ती वापस। सिद्ध कर दिया मैंने। क्षय करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो मति ज्ञानादि का प्रकाश होता है। तो ये समस्या है कि नहीं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता नहीं है। यदि प्रज्ञाकरण सूत्र में कहा कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करो तो दर्शनावरणी कर्म का भी होगा ही होगा। यदि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय होगा तो निश्चित मानना कि मोहनी कर्म का भी क्षय होगा, और मोहनी कर्म का क्षय होगा तो निश्चित मानो कि अंतराय कर्म का भी क्षय होगा। तो प्रथम तक किसका क्षय करूं? कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करूं। कैसे करूं? अपने आप को अपना जानना, पराय को जानना नहीं। पराय जानने में आए तो पराय माने। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण का प्रकाश होता है तो दर्शन गुण का भी प्रकाश होता है, तो सुख गुण का अनुभव भी आता है।
भक्ति योग से मुक्ति है, जैसे वहां है यहां पर भी आया हुआ है। जिस समय आप लोगस का पाठ बोलते हैं, उस लोगस के पाठ में आया है, हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के 24 के 24 नाम गिने हैं, मैं आपका गुणगान करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, आपका कीर्तन करता हूं। आया है? बोलो, लोगों के पाठ में है। इसका अर्थ है कि हमारे यहां पर आपकी महिमा का गुणगान करता हूं। कैसे हैं आप? कि आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, गुणों का गान करते करते उन गुण रूप हो जाता। निर्गुण उपासना हुई, निर्गुण उपासना हुई ना। उनके गुणों का गान करते करते जिसमें माला फेरते हैं, उस समय उनके गुणों का 108 गुणों का ज्ञान दान हो जाता है। ये 108 की माला क्यों बनाई? मण के 108 क्यों बनाया? प्रथम पदवीधारी के 12 गुण, आगे बोलो। दूसरे पदवीधारी के 8, तीसरे के 36, चौथे के 25, पांचवे के 27, 108 हो गए। अब जिस समय आप 108 गुणों के इन 5 का स्मरण करते हैं, क्या उनके 108 गुणों का स्मरण आता है? क्या उन गुणों को प्रकट करने का ऐसा आपको लगता है कि मेरे भी वैसे गुण प्रकट हो रहे हैं माला फेरते फेरते, अनुपूर्वी गिनते गिनते? परम वीतरागी की माला फेरते फेरते क्या आप भी राग और द्वेष से रहित होते हैं? क्या परम जितेंद्री की माला फेरते फेरते आपकी भी जितेंद्रियता प्रकट होती है? जिन्होंने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे जितेंद्री, उनकी माला फेरते समय क्या आपकी भी राग और द्वेष पर विजय प्राप्त हो जाती है? उत्तर तो देते जाओ। माला फेरते फेरते मैंने ऐसे उत्तर भी मिले मुझे। मैंने कहा माला कितने समय से फेर रहे हो? वहां साहब, जब से मैंने नियम लिया था 40 साल हो गए मुझे माला फेरता हूं, नियमित रूप से हमारा माला फेरते फेरता हूं, 1 घंटे तक पंच परमेष्ठी की माला फेरता हूं। मैंने कहा यदि आप 40 साल से निरंतर प्रतिदिन 1 घंटा माला फेर रहे हो, तो जरा मुझे लाभ तो बता दो कि क्या लाभ हुआ। लाभ क्या होगा? माला फेर रहा हूं, महाराज ने बताया मुझे, नियम कराया मुझे। मैंने कहा यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हो तो आपने 1 घंटे का व्यापार किया, एक दिन व्यापार किया, शाम को लेखा करते हो, पता लगाते हो कि क्या लाभ हुआ? हाँ। तो मैंने कहा फिर माला फेरी आपने, आपको आत्मा का लाभ क्या हुआ? आत्मा के गुण कौन से प्रकट हुए, पता लगा आपको? लगता है? नहीं लगता है। इसका अर्थ है कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जो। ये मोक्ष मार्ग का लोप कैसे हो रहा है?
कि किसी ने तो मान लिया कि क्रिया से मुक्ति है, किसी ने मान लिया ज्ञान से मुक्ति है। वस्तुतः ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ऐसे अनंत गुण मात्र एक अपेक्षा से ज्ञान के कारण से प्रकट हो जाते हैं। दूसरी अपेक्षा से कहा कि यदि मिथ्यात्व मिट करके सम्यक्त प्रकट हो जाए तो सम्यक्त प्रकट होने से मोक्ष हो जाता है। सम्यक्त मोक्ष रूपी महल की नींव है। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने भी बोला है, सुना है, देखा है कि मोक्ष रूपी महल की नींव सम्यक्त्व है। परंतु अब मैं पूछूं कि वह सम्यक्त प्रकट किसके कारण से होगी, मिथ्यात्व किसके कारण से गलेगा? तो फिर उत्तर दे रहा हूं कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है, उस समय दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है, उस समय दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होता है, और उस समय मिथ्या मान्यता टूटती है और सम्यक का प्रकाश होता है। इसका अर्थ है कि सम्यक तो कब होगी? ज्ञान का प्रकाश होगा, दर्शन का प्रकाश होगा, तब तो फिर महत्ता किसकी आ गई? ज्ञान और दर्शन की। महत्ता किसकी? ज्ञान और दर्शन। इसका अर्थ है कि ज्ञान का प्रकाश हुआ तो निश्चित है कि दर्शन गुण का भी प्रकाश होगा, तो निश्चित है कि सुख गुण का प्रकाश भी होगा, फिर निश्चित है कि वीर गुण का भी प्रकाश होगा। यह क्रम है और इसमें अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है, परंतु मूल में तो मात्र अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखना, अपने आप के सुख में मग्न होना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ऐसी साधना जिस समय होगी उस समय मानना कि जड़ मन से मुक्ति मोक्ष का उपाय हो गया है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम कीर्ति प्रणत धम्म मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत धम्म लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद हो। एक तो